जय श्री कृष्ण। मैं डॉक्टर सुनील। हायर एजुकेशन को लेकर एक अपडेट है। अपडेट काफ़ी बड़ा है। एक अपडेट कल भी आया था लेकिन उसके बारे में नहीं बताया गया, कारण कि उसके बारे में पहले वीडियो में बता चुके हैं। चलिए उस अपडेट को बाद में देखते हैं। पहले जो आज अपडेट है उसको देख लेते हैं। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि निदेशालय का कैंप ऑफिस लखनऊ में खोलने की तैयारी। उच्च शिक्षा निदेशालय को लखनऊ ले जाने के प्रस्ताव का हुआ था विरोध। ये उस बैठक के बारे में बताया जा रहा है जो 13 मार्च को होने वाली है कि उच्च शिक्षा निदेशालय को लखनऊ ले जाने के प्रस्ताव का विरोध होने के बाद भी निदेशालय कैंप ऑफिस प्रदेश की राजधानी लखनऊ में खोले जाने की तैयारी चल रही है और बैठक में इसे शामिल किया जाएगा। यानी जो उच्च शिक्षा निदेशालय अभी इलाहाबाद में है उसको लखनऊ शिफ्ट किया जाएगा। पहले जब ये बात आई थी न्यूज़ में तब निदेशालय कर्मियों ने विरोध किया था और एक डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने कहा था कि नहीं, इसको इलाहाबाद में रखेंगे। लेकिन आप जानते हैं कि ये सरकार में जो कुछ हो रहा है वो योगी जी जो चाहते हैं वही होता है। तो अगर सरकार की मंशा है कि इसको लखनऊ लाया जाए तो लखनऊ लेकर ही आएंगे। बात भी ठीक है। बाकी सारे जो विधायक हैं वो बीजेपी के नाम पर बने हुए हैं, उनका अपना कोई व्यक्तिगत जनता से जान पहचान नहीं है। जैसे आपके क्षेत्र के जो विधायक होंगे, कोई ज़रूरी नहीं है जनता उनको जानती भी हो। लोगों ने वोट बीजेपी को दिया है, इसलिए जो नेता हैं छोटे स्तर पर उनकी जनता में कोई पकड़ नहीं है और शायद वो पकड़ बनाना भी नहीं चाहते। हमने तो नहीं देखा कि हमारे क्षेत्र में कभी कोई विधायक आया हो। सब कुछ बीजेपी के नाम पर चल रहा है और बीजेपी में भी शीर्ष नेतृत्व के नाम पर हो रहा है। तो अगर योगी जी ने चाहा तो ये फिर लखनऊ में ही होगा और लखनऊ में खुलने के बाद जो निदेशक हैं वो लखनऊ में ही बैठेंगे। वैसे बात तो ठीक है, सब कुछ राजधानी में होना चाहिए। राजधानी में ही सचिवालय है, राजधानी में ही सरकार बैठती है, तो सब कुछ राजधानी में रहेगा तो ठीक भी है। अब जो इलाहाबाद में वर्षों से रह रहे हैं उनके लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन ये हमारा मुद्दा नहीं है कि कहाँ होगा, ये तो सरकार डिसाइड करेगी। फ़िलहाल तो जो बैठक होने वाली है न्यूज़ में उसके बारे में बताया गया है। नीचे बता दिया है कि कर्मचारियों को फाइल लेकर बार बार लखनऊ दौड़ना पड़ता है, इससे अनावश्यक विलम्ब होता है। तो एक न्यूज़ तो ये वाली थी। चलिए फिर दूसरा अपडेट है उसको भी देख लेते हैं। ये दूसरा अपडेट है कि अध्यक्ष नहीं तो परीक्षा पर उच्च शिक्षा मंत्री चर्चा करेंगे। आप सभी जानते हैं कि आयोग में अध्यक्ष नहीं है और अगर सरकार को परीक्षा करानी होगी, इसलिए हम कह रहे थे कि ये अपडेट कल हमने इसलिए नहीं दिया था क्योंकि हम पहले वीडियो में बता चुके हैं कि परीक्षा अब लंबे समय के लिए टल गई है। अब ये जो न्यूज़ है वो न्यूज़पेपर में कल आई है, जबकि हम वो पहले बता चुके थे। अच्छा, इस न्यूज़ में ये बताया गया है कि अध्यक्ष नहीं है तो उच्च शिक्षा मंत्री परीक्षा पर चर्चा करेंगे। उच्च शिक्षा मंत्री परीक्षा पर क्या चर्चा करेंगे? बिना अध्यक्ष के तो परीक्षा हो नहीं सकती है और अगर सरकार चाहती है कि परीक्षा हो तो उसके लिए सरकार को आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करनी पड़ेगी। तो उसके लिए किसी मुहूर्त का इंतज़ार क्यों कर रही है सरकार? अगर सरकार चाहती है कि परीक्षा हो तो अध्यक्ष जी के रिटायर होने के साथ ही, वैसे उनको अध्यक्ष जी नहीं कहना चाहिए, अध्यक्ष जी तो हम उस पद के लिए कह रहे हैं जो ये पद है, तो अध्यक्ष जी के रिटायर होने के साथ ही नए अध्यक्ष को आना चाहिए था या उन्हीं का सेवा विस्तार करना चाहिए था, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। तो हमें जहाँ तक लगता है कि बैठक में ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है कि अध्यक्ष की नियुक्ति हो गई, सदस्य की नियुक्ति होगी और परीक्षा हो गई। अगर सरकार को परीक्षा कराने के प्रति थोड़ी गंभीरता रखती तो ये परीक्षा अध्यक्ष जी के रिटायर होने के साथ ही दूसरे अध्यक्ष और सदस्य आगे होते, अथवा ये परीक्षा दिसंबर, जनवरी, फरवरी में कभी हो जाती। क्योंकि खास बात ये है कि प्रश्न पत्र तैयार हो गए हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि प्रश्न पत्र तैयार होने के बाद भी परीक्षा अभी तक नहीं हुई। तो इस बैठक को चलिए, अच्छा, बैठक की सारी बातें अगर कर लेंगे तो फिर इस बैठक का क्या औचित्य रह जाएगा? चर्चा के क्रम में तो हम सारे भेद खोलते चले जाएंगे। तो इस बैठक को होने दीजिए, बैठक में क्या निकल के आता है फिर उस पर बात की जाएगी।
और आप सभी के लिए एक न्यूज़ ये है कि जब भी परीक्षा होगी, आप इतना जान लीजिए कि कम से कम महीने भर का समय आराम से मिल जाएगा, उसके लिए चिंता की कोई बात नहीं है। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि अच्छे लोग एक जगह जुड़ सकें। और हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे फेसबुक पर आ सकते हैं। फेसबुक आईडी हम आपको दिखा देते हैं। ये हमारी फेसबुक आईडी है, डॉक्टर सुनील। आप यहाँ मैसेज कर सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं और हमारे जन्म कुंडली एस्ट्रोलॉजी ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि अंततः भाग्य ही सब कुछ होता है। ये हमारा जन्म कुंडली ग्रुप है, यहाँ आप जुड़ सकते हैं। यहाँ आपको हमारे सारे प्रेडिक्शन पढ़ने को मिलेंगे जो एकदम 100% सही होते हैं। जन्म ही प्रारब्ध भोग के लिए होता है, तो व्यक्ति और क्या करेगा। ये हमारा पढ़ाया हुआ है, डीएसपी है, और भी बहुत सारे लड़के हैं यहाँ, आईएएस पीसीएस आपको मिल जाएंगे, सबके प्रेडिक्शन लिंक मिल जाएंगे। जो कुछ है वो भाग्य ही होता है और भाग्य व्यक्ति के कर्मों से बनता है। ज्योतिष उस कर्म को, उस भाग्य को जानने का साधन होती है और व्यक्ति को सही दिशा में लेके जाती है। एक अच्छी बात कही गई है, मामा जिसके हरि स्वयं, पिता धनंजय ख्यात, वह अभिमन्यु रण में मरे, भाग्य बली है तात। फिर से सुन लीजिए, मामा जिसके हरि स्वयं, पिता धनंजय ख्यात। जिसके मामा स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं और पिता अर्जुन हैं, वह अभिमन्यु रण में मरे। वो अभिमन्यु चक्रव्यूह तोड़ने के क्रम में मारा गया, भाग्य बली है तात। भाग्य से बढ़कर कुछ नहीं है। भाग्य से जुड़िए, भाग्य को जानिए। सब कुछ अपने समय पर, नियत समय पर होता है। चलिए फिर इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। आप सभी को रंगोत्सव होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।